आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। कानपुर के क्षेत्र रावतपुर थाना अंतर्गत बेटे और बहू से परेशान होकर महिला ने किया आत्महत्या। पुलिस को बार बार कंप्लेंट देने पर भी नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। महिला के मरने के बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई भी कार्रवाई। बेटे और बहू ने किया मकान पर कब्जा। पीड़ित पिता दर दर की खा रहा है ठोकरें। नहीं सुन रही है रावतपुर पुलिस। 60 साल के बुजुर्ग की तोड़ दी गई हड्डी और पसली, बना दिया गया विकलांग। मां ने तंग आकर की आत्महत्या। हत्यारिन बहू की नहीं हो रही अभी तक गिरफ्तारी। पुलिस ने मुकदमा लिखने के बावजूद नहीं किया कोई कार्रवाई। अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाता पीड़ित दर दर भटक रहा है। पुलिस कमिश्नर के ऑफिस जाकर भी थक चुका पीड़ित। आपको बता दें, मामला कानपुर के रावतपुर थाना अंतर्गत का है। प्रार्थी गिरधारी लाल राजपूत पुत्र स्वर्गीय कालीदीन, मकान संख्या 320 सराय मसवानपुर थाना रावतपुर का है। बड़े पुत्र अमित एवं दोनों बहुएं कंचन तथा गुंजा उनके मायके वालों द्वारा डराने और मकान को कब्जे को लेकर आए दिन प्रताड़ित किया करते थे, जिससे परेशान होकर मां ने लगाई फांसी और पिता को दी जान से मारने की धमकी। दुश्मन बना बेटा और बहू। पुलिस नहीं कर रही गिरफ्तारी। मुकदमा हो जाने के बावजूद भी पिता और मां पहले कर चुके हैं अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल। क्या नाम है अंकल जी आपका? जी, मेरा नाम गिरधारी लाल राजपूत है। क्या समस्या है आपकी? समस्या मेरी बहू और बेटे की समस्याएं हैं। हमने 2009 में शादी की थी अपने बेटे और कंचन की। वहाँ से 3 शादी करने के बाद ही 3 महीने बाद ही उसने अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। हम लोगों को परेशान करना। क्यों परेशान करती थी? परेशान इसलिए करती थी कि वो अपने करैक्टर से लूज थी। अच्छा, वो सिर्फ रहना नहीं चाहती थी। बोलती थी कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। और हम लोग रोज़ लड़ाई झगड़ा करते थे। तो हम सोचा कि चलो इनको किसी तरह आपने इसकी कंप्लेन कभी कहीं जो आप लड़ाई झगड़ा? हमने कंप्लेन अपनी इज्जत बचाने के लिए हमने अभी कभी कोई कंप्लेन नहीं की कि हमारी बहू है, हमारे बेटे हैं, किससे कहें जाके हमारी इज्जत मान मर्यादा से खराब होगी, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। और जब 2015 में जब इन लोगों ने आतंक मार पीट करना। कौन मारता था? कंचन और अमित, हमारी पत्नी को और हमें, स्वयं हमें। तब हमने एक बार फिर हमने पेपर में आउट करवाया। हमने कहा कि हम पेपर में आउट किया तो उसकी कॉपी है आपके पास? जी, हमारे पास कॉपी है। हमने कहा कि हम तुम लोगों को अपने घर से बेदखल कर दूंगा। तब उन लोगों ने और टॉर्चर करना शुरू कर दिया। अच्छा। और इसके बाद फिर 2019 में फिर इसके बाद हमने उनको हमारे साथ मारपीट की। मैं जब आया, मेरी पत्नी ने, हमने 2019 में घर पे प्लाट पे अवैध लोग आना जाना, महिलाएं एवं पुरुष आने जाने लगे। मेरी पत्नी ने मुझसे शिकायत की कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। फिर सब लोग आते हैं, क्या करते हैं आके यहाँ पे? तो हमने कहा कि हमें क्या मालूम, तुम घर में रहती हो, तुम बताओ क्या करते हो। तो हमने बोले कि ऐसा करो, कैमरे लगवा दो, जो भी आएगा वो कम कम पहचान में तो आएगा कौन आता है कौन नहीं आता। मैंने 4 कैमरे लगवाए। 4 कैमरे लगवाने के बाद उसने बहू कंचन ने हमारा बहुत विरोध किया, मारपीट करने के लिए उतारू हो गई। फिर इसके बाद एक दिन मैं ऑफिस से जब घर गया तो ये लोग दारू पी रहे थे बैठे बाहर, कुछ लोग साथ में। हमने कहा यहाँ बात दारू क्यों पी रहे हो यार, अब पीना है तो अंदर पियो। उसी वक्त हमको इतना मारा पीटा, ज़मीन में लेटा के पटक के मारा। मेरा 3 बार गला दबाया। और इसके बाद फिर हम जब किसी तरह उसके छूटे तो फिर इसके बाद फिर बहू कंचन ने मेरे गले में अपना दुपट्टा का गला डाल के खींचने लगी। इसकी आपने डॉक्टरी कराई थी? जो आपको मारा था इसकी कंप्लेन करी थी आपने? जी, हमने कंप्लेन, हमारी पत्नी ने रो के कहा कि बच्चे छोड़ दो, इनको माफ़ कर दो। हमने माफ़ कर दिया। सारे रिश्तेदारों ने कहा कि माफ़ कर दो। मैंने फिर हमने अपने वसला में ये जो हमारी चोट लगी थी, हमारा कमर टूटी है, हमारे पैर टूटे, हाथ टूटा, गर्दन टूटी, कालर बोन टूटा, पैर फ्रैक्चर हो गए। मैं हॉस्पिटल में गया, वहाँ भर्ती रहा। कई हफ्ते बाद, 6 महीने बाद हम चल फिर सके। और इसके बाद फिर
इसके बाद भी फिर इन लोगों ने नहीं कुछ समस्या सुलझी। 1 महीना 2 महीना शांत रहे, फिर इसके बाद हमारे साथ में फिर मारपीट करना शुरू कर दिया। जुलाई में 2022 में हमने मकान बनाना शुरू किया। हमें चलो बच्चों को माफ़ करते हैं। वाइफ ने कहा कि चलो दूसरा मंजिल बनवा दो, 2 बच्चे हैं, रहने के लिए खुश रहे। लेकिन फिर भी ये दोनों कंचन और अमित ने विरोध करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद हमारे साथ में जुलाई में अपने मायके वालों को अपने दोनों 2021 में अपने छोटे लड़के की शादी की शास्त्री नगर में। इन दोनों को हमने मकान बनवाया, दोनों लोगों को। फिर इसके बाद फिर इन लोगों ने हमारे पास टार्चर करना शुरू कर दिया। जुलाई में ही अपने बोले कि अब जितना सारा हमारा फंड का पैसा था। आपकी मिसेज इसमें नहीं बोलनी कहाँ है? मिसेज कहती थी कि माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। कुछ नहीं, सारी जितना भी हमारा फंड और पैसा बैंक से मिला था रिटायरमेंट के बाद, सब सारा पैसा हमारी पत्नी के हैंड ओवर था। हमने अपने हाथ से कोई पीएनबी अकाउंट में पैसा था, हमने कभी कोई पैसा नहीं, हमारे दस्तखत भी नहीं है। हमारी पत्नी चेक से, विड्रॉल से जो भी पैसा निकालती थी वो सब सारा पैसा हमारी पत्नी निकालती थी। हमने आज तक कोई विरोध नहीं किया। बच्चों को सारे 2 लाख 3 लाख रुपए निकाल के दे देती थी। तब मेरे पास मैसेज आ जाता मेरे मोबाइल पे। अब समस्या क्या है? मिसेज आपकी कहाँ पे है? मिसेज हमारी उन लोग इतना प्रताड़ना से, इन लोगों ने प्रताड़ना इतनी की, मैंने हॉस्पिटल में कल्याणपुर भर्ती किया। इसके बाद 1 महीने 2/8 को मेरी मिसेज खुद स्वयं जब हॉस्पिटल से आई तो उसने स्वयं रावतपुर थाने में एप्लीकेशन दी जाके, लेकिन 1 महीने तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस ने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया और 4/9 को हमारी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। ये आज तक, और हम भागे दौड़ रहे हैं। हम बुढ़ापे में कहाँ जाए, किससे ने आत्महत्या की तो आपने कोई कंप्लेन इसकी लिखाई? जी, हमने कंप्लेन लिखवाई है। हम जब कोई नया रावतपुर थाना में कंप्लेन कहाँ पे है? कंप्लेन हमने कंप्लेन की है। ये 3 महीने बाद ये कंप्लेन लिखी हमने कमर्शियल कमिश्नर के पास और कहीं सीओ के पास दौड़ के भागते जब हमारी कोई अभी तक उनकी गिरफ्तारी भई? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और हमारे घर पे, जहाँ हम अपने घर पे रहते, प्लाट छोड़ के हमको भगा दिया था, तब से हम अपनी बिटिया के मकान में रह रहे और वहाँ पे आके बहुआ बैठे। अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो, हमारा मकान खाली करे और हमको हमारे अपने घर में जाने की। आप किसी उच्च अधिकारी के पास आज तक गए? जी। कहाँ गए आप? जी, क्या पूछना? क्या उच्च अधिकारी के पास किसी को आपने? अरे हम बहुत उच्च अधिकारियों के पास गए, कल्याणपुर यूनिवर्सिटी गए और अरे ये पुलिस ऑफिस गए। कानपुर कमिश्नर से मिले आप? जी, हमने कमिश्नर से मिले, 3 बार मिल चुके हैं। उन्होंने 3 बार ऑर्डर किया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। रावतपुर थाना सारा उन्हीं के लोगों की बात है। अवैध संबंध, किसी से अवैध संबंध था इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। हमारे तो आप क्या करेंगे? तो अगर मेरी सुनाई कुछ नहीं होती, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता तो मैं भी आत्महत्या कर लूँगा। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं सब दुनिया से बिखर चुका हूँ, मेरी सब कुछ निकल चुका है, मेरे अब कुछ नहीं। आपका मकान में कौन रह रहा है इस समय? हमारे बहू बेटे सब साले कब्जा किए हुए। हमें वहाँ जाने के लिए मना करते हैं। वहाँ जाते हैं, दूर से कह देते हैं कि आओगे अंदर तो मार देंगे, जानते हैं।